हेलो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 का बहुपद चैप्टर नंबर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई हो। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम देने वाले हैं 26 में और 27 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम लगभग 150 प्रश्न करेंगे प्लस ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन लोग बच्चे छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, तो हम उसको ट्रिक के साथ मात्र देखते उसका उत्तर मारिएगा। अब बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और उसके बाद कह दीजिएगा कि क्या मुलायम सर ने बताया है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने और देखिए सबसे पहले दिया है सवाल कि यदि अल्फा और बीटा दीर्घांक के ऊपर इतना के मूल हो तो बस आपको लास्ट में देखिए क्या पूछा है। आपसे पूछा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो फटाक से उसका लसन लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका बस बोलिए लसन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा खत्म बच जाएगा बीटा, बीटा में 1 गुणा होगा बीटा प्लस, अब बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा अल्फा। बोलिए इसको सजा के लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। आप लोग चैप्टर में पढ़ लिएंगे और वीडियो भी डाल दिया बहुपद का लेक्चर, उसमें जाके देखिएगा। सूत्र है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए एंड अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा में। आपका ए से ए खत्म, आपका सूत्र हो गया माइनस बी बटा ए। इस सूत्र को याद कर लीजिए, वो अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, माइनस का बी बटा सी, सॉरी माइनस का बी बटा सी। तो बोलिए यहाँ से बी सी चुनिएगा तो जो एक्स स्क्वायर होता है उसके आगे ए का मान होता है, जो एक्स होता है उसके आगे बी का मान होता है, जो सिंगल रहता है अकेला रहता है वो सी का मान होता है। तो बोलिए माइनस है माइनस बी का मान एक्स के आगे का होता है, तो बोलिए एक्स के आगे -5 है, ए -5 है, इसको माइनस कोष्टक में कर लेंगे बटा में सी का मान जो अकेला रहता है 7। तो बोलिए माइनस में माइनस गुणा होगा +5 बटा में 7, यानी आपका उत्तर हो गया 5/7। उत्तर क्या होगा आपका 5/7। उसी तरह से सेम सवाल पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका सूत्र हमने क्या बताया माइनस बी बटा सी, माइनस का बी बटा सी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव देखते मानना है तो कुछ फार्मूला फटाक से याद करके, आपको प्रैक्टिस से फार्मूला याद होता है, बार बार लिख दिएगा। तो देखिए यहाँ से माइनस बी बटा है, बोलिए जो यक्स होता है उसके आगे बी का वैल्यू होता है, तो यक्स के आगे 2 है तो बी की वैल्यू -2 बटा में सी की वैल्यू 3 हो गया। इस सूत्र का माइनस है, बी की वैल्यू 2 है तो -2/3। आप लोग ऑप्शन में देखिए -2/3 लगा, 2 सेकंड भी नहीं लगे उत्तर मार गएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल उसी पर है कि आपका शून्य कितना है, तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका सूत्र क्या होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस इसका अगर लसन लीजिएगा तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा सी। तो बोलिए बी जो होता है एक्स के आगे वैल्यू होता है तो माइनस हो गया, बी की वैल्यू 2 हो गया बटा में सी की तरह तो 1 है, एक में -2 से भाग दीजिएगा तो आपका उत्तर आएगा -2। क्या आएगा -2। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने, ऐसा सवाल बहुत ही कराएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो। उसी बेस पर प्रश्न है आपका यदि अल्फा बीटा दीर्घांक का उपपद f(x) इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आपको मैंने क्या बताया कि 1/अल्फा 1/बीटा, तो सबसे पहले उसका लसन लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा खत्म यानी ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। तो बोलिए इसका सूत्र क्या हमने बताया कि माइनस बी बटा में सी। तो बोलिए माइनस बी यानी डी की वैल्यू होता है यक्स के आगे, तो यक्स के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो उसके आगे क्या होगा 1 होगा, यानी -1 हो जाएगा बटा में सी की वैल्यू 1 है, 1 में -1 से भाग दीजिएगा आपका क्या आएगा उत्तर माइनस का 1, माइनस का 1 उत्तर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा तो 1/अल्फा, इसका सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा सी। डायरेक्ट याद कर लीजिए माइनस बी यानी बी की वैल्यू एक्स के आगे होता है, एक्स के आगे माइनस है बी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा 1 बटा में सी की वैल्यू 1। बोलिए माइनस माइनस प्लस 1 हो गया बटा में 1, कटा के लेगा तो क्या आएगा आपका 1, इसका उत्तर हो जाएगा 1। कितना बस देखते हैं उत्तर मारना इसको। ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा उससे थोड़ा अलग है, अलग टाइप आ गया। तो बोले सबसे पहले क्या करेंगे इसका लसन लेंगे। तो बोलिए अल्फा और बीटा का लसन क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा तो बीटा से बीटा खत्म, ये हो जाएगा ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। बोलिए एक क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आएगा, देखिए सोचिए थोड़ा दिमाग से,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके यदि इसमें हम 2 अल्फा इंटू बीटा घटा दें तो बटा में अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप सोचे कि a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कब आएगा जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करके उसमें से 2ab घटा दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए अगर मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसमें से हम 2ab घटा देते हैं, 2ab क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो बोलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 2ab, तो बोलिए माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया तो आपका बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह इसको समझाना अल्फा बीटा में कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बदले लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से घटा देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बोलिए कि आपको इसमें से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, सूत्र अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होता है सी बटा ए। इसको सूत्र को याद कर लीजिएगा। तो बोले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, तो बोले यहाँ पर माइनस बी बी की वैल्यू माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3 बटा में ए की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 1 रहेगा, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। अब बोलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए, सी की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू 1, तो 5 में 1 से भाग दीजिएगा, बटा में क्या है इसी तरह 5 बटा ए। अब बोलिए कि 3 बटा 1 यानी 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 2 5 10, 2 5 10 बटा में 1 भाग हो जाएगा, फिर बटा में 5, तो बोलिए 10 में से 9 घटा माइनस का 1 और बटा में आपका 5 हो जाएगा, माइनस 1 बटा 5 किधर है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। जो कि एग्जाम में 2 नंबर में फिक्स है ये सवाल, ऐसा एग्जाम में 2 नंबर में सवाल पूछता है, लेकिन आपको दे दिया ऑब्जेक्टिव में तो बनाना होगा आपको, बस ट्रिक के साथ बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आपको फिर से पूछ दिया 3 अल्फा प्लस बीटा, यानी हमने बताया देखिए यहाँ पर 3 कॉमन है, जब आप 3 कॉमन लीजिएगा तो आपका बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी बस आप अल्फा और बीटा का वैल्यू का सूत्र बैठा दीजिए, जो कि सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए, जो बी होता है यक्स के आगे का मान होता है, यक्स के आगे -4 है, इस सूत्र में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 बटा में बोलिए 4 बटा में क्या हो जाएगा 1, सी की वैल्यू ए की वैल्यू 1 है 1, यानी 4 हो जाएगा, तो बोलिए 3 में 4 से गुणा होगा 12, 1 में भाग दीजिएगा तो बढ़ आएगा, तो 3 चौके 12, आपका उत्तर नंबर ए ऑप्शन नंबर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक दबाते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अच्छा और कंटेंट लाऊं। अभी तो स्टार्टिंग है, आप लोग अच्छे लास्ट तक वीडियो में बने रहे, आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न कराऊंगा। अब हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे। टाइप 1 में हम लोग देखा था 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान। अब टाइप 2 में क्या है कि आपको बहुपद का घात पूछ लेता है एग्जाम में, 1 नंबर इससे भी फिक्स है घात से, तो इस घात सिंपल है, घात का मतलब होता है कि सबसे बड़ा पावर, चुनी पर सबसे ज्यादा कितना बार। एक बात आप लोग जानते होंगे कि गुणा में पावर जुटता है, गुणा में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है, बस ये सीखिए, गुणा में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है। आपका सवाल टोटल बन गया, मस्त मात्र 2 मिनट में सब बन जाएगा। देखिए आपसे पूछा इतना बहुपद इतना डॉट बीच में गुणा है, पूछे इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, बहुपद का घात क्या होगा, घात क्या होता है कि सबसे बड़ा बड़ा पकड़िए, इसमें घात 3 है, इसमें घात बड़ा 2 है, इन दोनों का गुणा करना है, तो बोलिए गुणा पावर में नहीं करना है, उन दोनों में गुणा करना है व्यंजक में, तो गुणा में पावर हमारा जुटता है। आप लोग सूत्र जानते होंगे कि यक्स पर पावर n हो गुण यक्स पर पावर m हो, इसका सूत्र हो जाता है यक्स पर पावर m प्लस n, यानी कि हमारा गुणा में पावर जुट जाता है। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो पावर हमारा जुटेगा, यानी यक्स के घात 3 + 2 हो जाएगा, यानी यक्स के घात 5 हो जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा पावर 5 होगा, तो इसीलिए इसका घात क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा 5 होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर घात 5 है, यहाँ पर घात 4 है, तो जोड़ना है घात में, गुणा रहेगा तो गुणा है बीच में, तो 5 4 9, इसका घात क्या होगा 9 होगा। नेक्स्ट इसी टाइप पर है आपका, इस सूत्र को लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या है कि बहुपद इतना को क्यूएक्स से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। भागफल कैसे आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल,
प्लस शेषफल, तो भागफल क्या होगा जब इसको इससे भाग दीजिएगा, तो बोलिए यानी 3 से इसका घात कितना है, ये 3x का पावर 3 है, इसका पावर कितना है 2 है, से जब भाग दे भागफल, तो भागफल क्या होगा कि इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो 3 और 2 5, ऑप्शन में दे भी नहीं किया है। भागफल का घात कितना होगा, जब इसको थोड़ा मिस्टेक है, इसको देखते हैं कौन सा होगा। क्वेश्चन सही है, यानी भाग देना है आपको, px से qx को भाग देना है। तो जब भी भाग बोले हमने बताया कि भाग में पावर घटता है, भाग में पावर क्या होता है घटता है, यानी भागा में पावर घटेगा, तो 3 गो पावा 2 गो पावा जब करके भाग देब यानी x क्यू में, तो x स्क्वायर से भाग देब, यानी भागा में पावर घट जी 3 - 2 यानी कितना जी 1 निकल गया जी। तो भागा में पावर घटेगा यानी आपका कितना आ जाएगा, घट जाएगा, 3 में से घटा 2 घटा 1 बचेगा, इसका घात 1 होगा। नेक्स्ट है बहुपद, इतना का घात क्या होगा, बोले कि इसमें सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, तो आपका घात हो जाएगा 2, सबसे बड़ा घात कितना है 2 है, तो वही आपको उत्तर हो गया 2। इसमें फिर देखिए फिर बीच में गुणा है, तो गुणा में पावर जोड़ दीजिए 5, इसमें सबसे बड़ा इसमें 6 बड़ा, तो 5 6 11, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फटाफट देखते जाइए, एकदम इजी है, तो बहुघात का एकदम इजी है। आपको क्या बोला है कि px बराबर इतना हो, qx बराबर इतना से भाग दिया जाता है, तो फिर भागफल क्या होगा, जब भाग देगा तो पावर घटाएंगे, सबसे बड़ा 4 सबसे बड़ा 2, 4 में से 2 घटेगा तो आपका बचेगा 2, किधर कुछ नहीं, भाग देना है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखते उत्तर मारना है, समझाया, बस मत देखते उत्तर बताएगा हम है ना। तो देखिए हमने बताया कि भागा में पावर घटेगा, तो 4 में से 2 घटा तो 2 इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है बहुपद का घात होगा, सबसे ज्यादा देखिए, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक बच्चे करते हैं, क्या करते हैं कि सीधे 2 मार के ठीक है, अरे बाबा हम तो 2 मार देंगे, सही हो क्या आता है, तो क्या देखिए यहाँ पर बीच में गुणा है भी, तो x का इसमें गुणा कीजिए, इस पर कुछ नहीं, तो x का पावर 1 है, 1 में 2 जुड़ेगा, पावर गुणा में क्या होता है जुटता है, यानी 3 हो जाएगा पावर, x का पावर, तो इसका घात कितना होगा 3 होगा, ना कि 2 होगा। अब बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं एग्जाम में कि देखेंगे कि इसको नहीं देखेंगे, इसमें सीधे देखेंगे कि 2 है तो 2 मार देंगे, नहीं देखिए इसके बाहर कुछ है, x लगा है, तो x का पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो गुणा होगा तो पावर जुटेगा, 2 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस 2 का घात क्या होगा, इस सिंपल है, इसका 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 घात। आपका आगे है सवाल है यदि px पर qx gx और px का घात 7 हो, देखिए घात 7 है px का और gx का घात 3 है, तो उसको बोल रहे हैं कि px में gx से भाग दीजिए, तो जब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि x के घात 7 है और x के घात कितना है दिया है 3 है, तो बोलिए भागा में पावर घटेगा, यानी x का घात 7 - 3 हो जाएगा 4, तो बोलिए इसका घात कितना हो जाएगा मैक्सिमम 4 हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा 4 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर नहीं दिया तो हम लिख देते हैं 1, डी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में 4, तो इसका उत्तर क्या होगा मैक्सिमम पावर कितना आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। एग्जाम में देखिए इस पर इसी पर से पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे है कि यदि बहुपद px बराबर qx gx और px का घात 6, देखिए आपको दे दिया है कि px का घात कितना है 6 है और gx का घात 2 है, तो px बाई gx पूछा है आपसे, यानी कि 6 बटा में 2, तो इसको x पर समझिए, आपको सिर्फ भागा बोलेगा तो घटाना है, 6 में से 2 घटेगा 4, उत्तर मार के फटक से 4, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, मान लीजिए x का घात 6 है, x का घात 2 है, तो पावर में सॉरी भागा में पावर घटता है, तो 6 - 2 यानी x के घात 4 हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होगा 4 होगा। तो सिंपल था, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने अच्छे से कॉपी पर उतारिए, नोट्स बनाइए अच्छे से बिल्कुल। जो एग्जाम 27 में देने वाले बच्चे हैं तो आप लोग पहले लेक्चर वीडियो देखिए, सूत्र का वीडियो देखिए, तब आप ऑब्जेक्टिव मारिए, तब आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले इनके लिए बच्चे बहुत ही लाभदायक वीडियो है। यूं नहीं मिलती है किसी को मंजिल, तपना पड़ता है, तपना जलना पड़ता है, तो इसी तरह नहीं लोग टॉपर आता है बच्चा, वो अपना परिश्रम करता है, मेहनत करता है, फेयर बनाता है, नोट्स बनाता है, उसको बार बार देखता है, रिपीट करता है, उसी तरह हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन को मिटाना, फिर लिखना, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाना, आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, जैसे सबको सपोर्ट करते हैं उसी तरह थोड़ा मुझे भी कर दीजिए सपोर्ट, और बस आप अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए वीडियो और लाइक बटन सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या होता है कि लाइक करने से यूट्यूबर समझता है कि आपकी वीडियो को बच्चे
पसंद कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो आप लोग पढ़ाई अपना बेहतर बनाइए और नोट्स कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए। मैं इसको मिटका करके फिर क्वेश्चन लिखूंगा। तुरक हौसला उमंजर भी आएगा, तुरक हौसला उमंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठे मुसाफिर, तू थक कर ना बैठे मुसाफिर, जिंदगी भी मिलेगी और जिंदगी जीने का भी मजा आएगा, जिंदगी जीने का भी मजा आएगा। अब हम लोग टाइप 3 में देखेंगे। टाइप 3 में क्या पूछता है कि हम लोग से पूछ लेगा निम्न से कौन सा बहुपद है, निम्न से कौन सा बहुपद नहीं है। ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में एक फिक्स है कि आप सभी प्रश्न है कि पूछा कि निम्न से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, उसके बाद आपसे पूछता है बहुपद के शून्यक बताएं। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबका सब एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन 2000 से लगाई 2025 तक का बिहार बोर्ड में। सबसे पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद कैसे पहचाने, देखिए मान लीजिए अगर उसका पावर धनात्मक संख्या हो तो हमारा बहुपद हो जाएगा। उसका पावर जैसे कि पूर्णांक में हो तो कट जाएगा, जैसे 5/2 हो तो कट जाएगा, तो इतना नहीं कटेगा। 10/2 हो तो 5 हो जाएगा, 4/2 हो तो कट जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जैसे रूट में x स्क्वायर हो, रूट में x पर पावर 4 हो, यानी कि रूट में 4 का घात सम संख्या हो तो हमारा बहुपद हो जाएगा। वो क्या समझा। यदि बहुपद कौन सा नहीं होगा, यदि रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। चर यानी x या y z कुछ भी दिया हो वो रूट में नहीं होना चाहिए तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद बटा में चर या चर बटा में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/x या 1/x-1 या x बटा में y, ये सब रहेगा तो बहुपद हमारा नहीं होगा। उसके बाद माइनस में घात नहीं होनी चाहिए, जैसे x के घात -2, x के घात -3, ये सब रहेगा तो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो सिंपल बात पूछा है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए ये तो सिंपल है, x स्क्वायर होगा, ये भी सिंपल है होगा। यहाँ भी देखिए x स्क्वायर है ऊपर है, लेकिन यहाँ पर देखिए चर आपका आ गया बटा में, यही बटा में आ जाएगा वो आपका बहुपद नहीं होगा, उत्तर कौन होगा डी होगा। आपसे पूछा निम्न से कौन सा बहुपद नहीं है, तो चर को बटा में नहीं होना चाहिए तो बहुपद हमारा नहीं होगा, रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा कि निम्न में से कौन बहुपद है, यानी बहुपद है तो देखिए ये बटा में आ गया, ये तो बहुपद नहीं है। इसके बाद ये भी बटा में आएगा तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए रूट में x आ गया तो हमारा बहुपद नहीं होगा। ये देखिए सिंपल है प्लस में है तो हमारा बहुपद हो जाएगा। बटा में नहीं होना चाहिए, चर को रूट में नहीं होना चाहिए, घात पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा निम्न में कौन बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ पर -7 तो शून्य बहुपद है, ये भी है। यहाँ देखिए रूट में माइनस हो गया, रूट में x हो गया, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो उत्तर हो गया हमारा यही। हमसे पूछा है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए रूट से बाहर है, ध्यान से देखिए बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ रूट से बाहर है x स्क्वायर, x बाहर है, होगा बहुपद, ये होगा बहुपद। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए बटा में आ गया, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो हमसे पूछा कि निम्न से कौन बहुपद नहीं है, ध्यान से पढ़ना है कि निम्न में कौन सा बहुपद नहीं है, यानी बहुपद नहीं है, ज्यादा पूछ रहा है आपको एग्जाम में। ये सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बटा में आ गया चर, ये बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट आपको फिर पूछा निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर कौन बहुपद है, यहाँ पर तो दो हो रहा है। यहाँ पर मिस्टेक है हमारे से, रूट में x स्क्वायर है, रूट में क्या है आपका x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बटा में आ गया, ये आपका बटा में आ गया तो आपका हमारा बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्न से कौन बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कौन बहुपद नहीं है, ये तो सब बहुपद है, ये भी है, ये भी है, ये भी इतना ही है, ये भी है, कुछ मिस्टेक है इसमें सारे। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं हम इसको रूट में 5x, रूट में क्या मान लेते हैं 5x, तो से कौन सा बहुपद है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मिस्टेक था, रूट में 5x, x स्क्वायर प्लस रूट में 5x हमारा बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे कौन बहुपद नहीं है, देखिए रूट से बाहर x तो होगा, ये भी बाहर है तो हो सकता है, ये भी बहुपद हो सकता है। ये देखिए ये रूट में आ गया x, रूट में आ गया x तो हमारा बहुपद नहीं होगा। हमसे ही पूछा कि बहुपद नहीं होगा।
तो ऐसा एक फिक्स है प्रश्न कि निम्न में से कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। देखिए बहुपद नहीं होने का क्या कंडीशन है कि रूट में चर को नहीं होना चाहिए, उसके बाद बटा में चर को नहीं होना चाहिए, उसके बाद चर के घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, उसके बाद चर के घात में भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, उसके बाद x के घात 0 पॉइंट है तो 2 करके नहीं होना चाहिए। ये सब होगा कंडीशन तो हमारा बहुपद नहीं होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ये सब रहेगा कंडीशन तो हमारा बहुपद नहीं होगा। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग उसको उतार लीजिएगा नोट करके। नेक्स्ट हमारा उसको उतार लीजिए। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द दे रही है, जो तू पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, कल ये पढ़ाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे सवाल बताते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा समय इसमें नहीं लेना है। आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। आपसे पूछा है कि इसका शून्य क्या होगा। जब भी आपसे शून्य पूछे, जब भी आपसे क्या पूछे शून्य, तो बराबर 0 मान लेना है, यानी x स्क्वायर माइनस 13 बराबर आपको 0 रखना है। शून्य को निकालने के लिए क्या रखना है बराबर में 0। तो बोलिए जब भी यहाँ से x स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे, माइनस 13 है, जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो आपका प्लस 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 13। जब स्क्वायर हटाएंगे क्या हटाएंगे, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा रूट में 13 हो जाएगा, हमारा रूट में हो जाएगा 13। और जो रूट होता है उसके आगे प्लस माइनस होता है, क्या होता है प्लस माइनस होता है। अब बस ये x का मान हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा, जो हमारा x का मान आएगा माइनस रूट में 13 एगो होगा, एगो रूट में 13 होगा प्लस का। तो देखिए आप लोग ऑप्शन में कौन सा होता है, ये माइनस 13 नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, रूट में 13 माइनस रूट में 13। बच्चे भी मार के आ जाते हैं, ये भी मार देते हैं 13 और माइनस 13 नहीं। देखिए जो रूट होता है उसके आगे प्लस और माइनस होता है, तो रूट में प्लस 13 एगो रूट में माइनस 13 होगा उसका उत्तर। नेक्स्ट है आपका x स्क्वायर माइनस 16 के शून्य होंगे। बोलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका शून्य बोलेगा उसको बराबर 0 मान लेंगे, यानी इसके बराबर मान लीजिए 0। यहाँ से अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 16 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 16। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो एक क्या हो जाएगा रूट में 16, हमारा क्या हो जाएगा रूट में 16। जो रूट होता है उसके आगे प्लस माइनस होता है, हमारा 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसीलिए 4 के आगे प्लस माइनस होगा, एक बार प्लस 4 होगा, एक बार माइनस 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही है प्लस 4 माइनस 4, यहाँ प्लस प्लस है माइनस माइनस सब नहीं होगा। नेक्स्ट है 10x माइनस 25 का शून्य होगा। हमने आपसे बोला कि जब भी शून्य को बोले आप बराबर 0 इसके बराबर मान लीजिए। तो बोलिए 10x यहाँ से आप मान निकलेगा 10x का, माइनस 25 है, उधर जाएगा बराबर के तो प्लस का 25 हो जाएगा। इसको हम कटा सकते हैं 5 से, यानी x बराबर हो जाएगा 25 बटा में 10, 25 बटा में 10। आपका 5 से कट जाएगा 50 25, 5 दूना के 10, यानी x की जो वैल्यू आएगी 5 बटा 2 आएगी। तो 5 बटा 2 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है x स्क्वायर माइनस 49 के शून्य होंगे। बोलिए x स्क्वायर माइनस 49 दिया है आपको, आपको क्या दिया है देखिए यहाँ पर मिटा के इसको बताते हैं। कुछ भी बोले आपको उसके बराबर 0 मान लेना है, कुछ भी बोले शून्य आपको उसके बराबर क्या मान लेना है 0 मान लेना है। तो x स्क्वायर माइनस 49 दिया है, इसके बराबर आप 0 मान लीजिए। यहाँ से अगर आप x स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाइएगा तो आपका रूट में हो जाएगा 49 49। जो 49 रूट होता है उसके आगे प्लस और माइनस दोनों लगा रहता है। जो हमारा 49 का वर्गमूल होता है 7 होता है, इसीलिए प्लस 7 और माइनस 7 दोनों उत्तर होगा, प्लस 7 और माइनस 7 इसका दोनों उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी में है प्लस 7 और माइनस 7, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद के शून्य होंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 2 दिया है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2 के शून्य होगा। जब भी बोले शून्य अब उसके बराबर 0 मान लीजिए, माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे x का तो रूट में हो जाएगा, और रूट के आगे प्लस माइनस होता है, यानी एक बार रूट में प्लस 2 होगा और एक में रूट में माइनस 2 होगा। तो प्लस रूट 2 माइनस रूट 2, आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो गया।
तो आप लोग कॉपी पे लेकर के लिखते रहिए सभी प्रश्नों को। अब मैं हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको अच्छे से कॉपी पे उतारिएगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं यहीं हूँ। आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से कॉपी पर नोट्स बनाइए। आपके लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है एग्जाम 2026 में, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकते। टाइप वाइज टाइप करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 में। आपसे पूछ लिया जाता है इन बहुपद के शून्य क्या होगा, यानी गुणनखंड पूछ रहे, 3 टाइप का पूछता है। गुणनखंड क्या होगा, शून्य क्या होगा, मूल क्या होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि आपका 2 नंबर में काम आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिए। देखिए आपका क्लियर कर देंगे 10 से 12 नंबर। क्या है कि बहुपद इतना का 2x² - 4x - 6 के शून्य, शून्य को बोले क्या, गुणनखंड बोले कि मूल बोले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या होता है इसका रूल कि फर्स्ट का गुणा लास्ट में, यानी पहला का गुणा लास्ट में। तो बोला 2 छके 12, 2 छके 12, बस 12 समझिए, अंक समझिए, बस ऑब्जेक्टिव है, जल्दी जल्दी बनाना है। अब 12 को ऐसा, 12 किसका किसका गुणनखंड होता है, 12 किसका किसका गुणनखंड, 1 और 12 का, 2 और 6 का, 3 और 4 का, बस इतना ही है। तो बोलिए इनको क्या किया जाए कि आपका 4 आएगा। देखो 1 12 के जोड़ब घटाइब, ये क्या होता है कि जोड़िए या घटाइए तो आपको बीच वाला आना चाहिए, बीच वाला। तो बोलिए इन दोनों को 12 और 1 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 12 और 1 को घटाएंगे तो 11 आएगा, 4 नहीं आएगा। आपका नेक्स्ट है 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी ए हो सकता है आपका। 2 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 1, यानी ए नहीं होगा। आपका गुणनखंड क्या क्या होगा, 2 और 6 होगा, 2 और 6 होगा। तो कितना x मतलब कितना घटेगा कि 4 है, यानी इसको x के रूप में मान लेते हैं। तो बोलिए 2x² माइनस, बोलिए 6x में से अगर 2x घटा देंगे, बोलिए 6x में से प्लस 2x घटा देंगे तो -4x बचेगा कि नहीं। -6x में से 2x घटेगा तो -4x। नेक्स्ट वाले को 10 का 10, और जब भी शून्य बोलेंगे उसके बराबर 0 आप मान लीजिएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए और इन दोनों में आप कॉमन लीजिए। तो बोलिए 2 और 6 में कौन छोटा है, 2 छोटा है, और x² x में कौन छोटा है, x छोटा है। कॉमन छोटा को लेता है, कॉमन किसको लेता है, छोटका को कॉमन। देखिए इसमें 2 6 में 2 छोटा था, अब 2 ले लिए, 2 को x था, एगो ले लेते, एगो x बचा यहाँ। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 3 बार। x का बात करें तो x था तो x हम ले लें कॉमन में। नेक्स्ट है हमारा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस आता तो माइनस लिखते हैं। बोलिए 2 और 6 में कौन छोटा है, 2, हम कॉमन का लेंगे 2। x क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ x है लेकिन 6 के पास x नहीं है, और कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में हो। तो बोलिए यहाँ पास 2 कॉमन है तो आपका x बच जाएगा। बोलिए इधर माइनस है तो इसको भी लिख देंगे माइनस। या समझ सकते हैं कि प्लस में किस संख्या से गुणा करें, किस अंक से, कि माइनस है तो माइनस ले। उसके बाद 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, 3 बार, बराबर 0। एक बार बाहर वाला के एक साथ, यानी 2x + 2, एक बार लिखेंगे x - 3। एक बार बाहर वाले को एक साथ लेते हैं और दोनों कोष्ठक वाले को एक लेते हैं। तो बोलिए इसके बराबर 0 हो जाएगा। आपका 2x + 2 एक हो जाएगा बराबर 0, एक हो जाएगा आपका x - 3 बराबर 0। तो बोलिए क्या निकल के आएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो x का मान 3 हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालेंगे आप तो x का मान क्या होगा, बोलिए ये +2 है, इधर आएगा तो -2, इधर आएगा तो -2। x का गुणा में 2 था तो इसका आएगा बटा में, यानी कट के आएगा माइनस का 1। इसका उत्तर हो जाएगा -1 3, -1 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, -1 और 3। नेक्स्ट उसी तरह पहला का गुणा लास्ट में कीजिए, तो 2 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 10। 10 किससे किससे कटेगा, 1 से 10 ले, 2 ले और 5 ले, 2 और ले और 5 ले, यही 2 गुणनखंड है। अब इन दोनों को क्या करें, हम क्या करें कि आपका बीच वाला आ जाए 3। तो बोलिए 10 1 को जोड़िए, घटेगा तो नहीं आएगा कभी भी 3, लेकिन 5x में से 2x घटा सकते हैं तो 3x आ सकता है, आपको बीच वाला लाना है। तो बोलिए क्या करेंगे कि पहला 10 का 2x², 5 को x में से माइनस प्लस 2x घटा देंगे तो बचेगा कितना, -3x, यानी 3x के बदले क्या लिख सकेंगे कि -5x + 2x, क्योंकि इसको हल करेंगे तो -3x आएगा, और -5। और जब भी शून्य बोले उसके बराबर 0 रख लेंगे। बोले
5 को एक साथ कर लेंगे और 2 को एक साथ कर लेंगे, 2 को एक साथ कर लेंगे और 5 को एक साथ कर लेंगे, ताकि आपको कॉमन लेने में क्या हो, सुविधा हो। अब बोलिए, आपका इन दोनों में कॉमन 2 है, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो आपका 2 हो गया कॉमन। उसके बाद x भी कॉमन है तो x ले लेंगे। आपका क्या बच जाएगा, यहाँ 2 को x था, एगो ले लिए तो आपका 1x बचा, प्लस 2x था, 2x ले लिए कॉमन। जब जो कॉमन लिए वही पूरा ले लिए तो वहाँ 1 बचा, क्योंकि यहाँ पर 2x गुणे 1 लिख सकते हैं, ये हमारा 1 होगा। माइनस दिया रहेगा तो माइनस लिखेंगे। अब बोलिए 5 और 5 में 5 है, यक्स है यहाँ, लेकिन यहाँ यक्स नहीं है। अब बोलिए जब 5 ले लिए तो यक्स बचा, माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, माइनस में किस संख्या से गुणा करेंगे माइनस आएगा, तो माइनस में माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस ले गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ये अपन सहपाठी को देख लीजिए, अपने पड़ोसी को देखना है कि हमारा पड़ोसी माइनस प्लस में है तो प्लस लिख देंगे। 5 के पावर में 5 को कितने बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा। नेक्स्ट ओकरा बाद क्या आएगा, बराबर 0। अब बताओ बाहर वाला के एक साथ, तो 2x माइनस 5 एक साथ, और कोष्टक वाले को एक साथ बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, यानी 2x माइनस 5 बराबर 0 कर लेंगे, एगो कर लेंगे x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। बोलिए यहाँ से अगर 2x की वैल्यू निकाले तो प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू निकाले तो 5/2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए -2 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, सॉरी -5 है, इधर आएगा तो प्लस 5। अगर ये दोनों गुणा में है तो x का मानेगा तो बटा में आएगा, यानी x की वैल्यू आ गया 5/2। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाले, ये +1 है, इधर आएगा तो -1। ऑप्शन में खोजिए कौन सा है, 5/2 है या -1 है। देखिए ऑप्शन क्या है, 1 है -1, यानी -1 लड़ गया, इसका उत्तर क्या होगा, -1। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर बटन भी। नेक्स्ट आपका 6x² - 7x - 3, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सभी का 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए यस सर समझ में आ रहा है, तब इस सवाल को हम बताते हैं। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। कमेंट में लिखिए यस सर समझ में आ रहा है, बस आप लोग कमेंट में लिख दीजिए यस सर समझ में आ रहा है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि 6x² - 7x - 3 क्या करेंगे कि पहला को गुणा लास्ट में करेंगे, तो 6×3 18। अब 18 को ऐसा 2 भाग में तोड़ो कि बीच वाला आए, तो बोला 18 के क्या कटी, 1 ले कटी 18 ले, 2 ले कटी 9 ले कटी, 3 ले कटी 6 ले कटी। अब इन दोनों के कितना के कावन जोड़वा घटेगा, बस आपको 2 काम करना है, जोड़ना है घटाना है। तो इन दो देखा है कि जोड़वा तो कबो नहीं साथ, है कि जोड़वा तो कबो नहीं साथ, लेकिन है कि अगर घटा दे 2 और 9 के तो 7 आ जी। देखा गई, यानी क्या लिखेंगे कि 6x² - 9x, माइनस को 9x पकड़ेंगे और प्लस का 2x, क्योंकि माइनस को 9 को x मिले, अगर 2 को x घटेगा तो -7x - 3, और जब भी शून्य को बोले बराबर 0 रख लेंगे। अब क्या होगा आपका कि 6x², अब कॉमन लीजिए आप, देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में कॉमन लीजिए, तो 3 का पाले में दोनों 6 आ जाएगा, 3 का पाले में क्या आ जाएगा 6 और 9 आ जाएगा, तो आपका 3 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद x भी दिख रहा है कॉमन, तो x ले लेंगे कॉमन। 3 का पारा को बार पढ़वा कि 6 है, 2 बार, 2 गो x था तो एगो x ले लिए हैं, तो कितने x बचे हैं, एगो, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 का पारा में 9 पाले में 3 आने में x था तो x ले लिए हैं बाहर, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 और 3 में क्या कॉमन है, 2 का पारा में 2 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, 3 का पारा में 3 लेकिन 2। जब भी कुछ भी कॉमन ना मिले तो क्या लेंगे कॉमन में, 1 लेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो कॉमन में क्या लेंगे, कॉमन 1 लेंगे कॉमन, तो 1 लेंगे तो यहाँ 2x बचा, यहाँ पड़ोसी को माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 1 का पारा में 3 बार में आएगा, अब बराबर 0। एक बार बाहर वाले को x था तो बोलिए क्या लिखेंगे, 3x + 1 हो जाएगा एक साथ, 3x + 1 एक साथ, और 2x - 3 क्या हो जाएगा एक साथ, बराबर का 0, बराबर का 0। अगर आप लोग को दिख रहा हो तो इधर हम लिख देते हैं। देखिए क्या है, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, यानी कि 3x + 1 बराबर 0 कर लेंगे। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए +1 है, उधर जाएगा तो -1, यानी 3x बराबर -1 हो जाएगा। क्या करते हैं हम, क्या अंक को अलग कर देते हैं और अक्षर को अलग कर देते हैं। यहाँ से अंक को अलग कर दिए, ये जो 3x है गुणा में है,
यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -1/3 माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 1 हो गया x का वैल्यू। यहाँ से अगर निकालेंगे 2x के यहाँ वैल्यू निकालेंगे -3 है उधर जाएगा तो +3 और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकलेगा ये दोनों गुना में है तो क्या आ जाएगा 3/2 यानी कि आपको ऑप्शन खोजिए 3/2 और -1/3 3/2 -1/3 ऑप्शन नंबर क्या है ए है। आप लोग बस कमेंट में लिख दीजिए यस सर और एक दिल का भेज दीजिए चित्र कमेंट में। देखते हैं कितने लोग कमेंट भेजते हैं दिल का, क्योंकि आप लोग के साथ मेरा दिल जुड़ा हुआ है तो आप लोग दिल का एक भेज दीजिए कमेंट में पोज। हम देखते हैं कितने लोग का आता है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद मेरे तरफ से। चलिए दोस्तों आगे और हम लोग देखेंगे शून्यक बहुपद x² -11x -12 के शून्यक। इतना 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है 5 क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन आता है शून्यक, एक ऐसा आता है एक और टाइप का होता है, तो उसको बतला दिया है मैंने। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी मारना है, मात्र 5 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर। देखिए तो क्या करेंगे, इसका क्या रूल होता है कि पहला का गुणा लास्ट में तो 42 को ऐसा तोड़े 2 भाग में कि गुणा करने पर 42 है और जोड़ने घटाने पर 11 है। तो 42 कटेगा 1 से 42 ले तो कभी नहीं आएगा, जोड़ने पर 43 है घटाने पर 41 आएगा। उसके बाद 42 किस से 2 से और 21 से कटेगा तो 2 और 21 में कभी भी डिफरेंस 11 का नहीं है। उसके बाद 7 छके 42 7 और 6 में भी 11 का डिफरेंस नहीं है। उसके बाद ऐसा सोचिए आप कि 11 है, ऐसा कौन सा हो सकता है इसका फैक्टर, तो बोलिए और है 14 तिया 42 14 और 11 में 3 का डिफरेंस है, ये आपका गुणनखंड हो गया। यानी 11x² माइनस 3x माइनस का 11x माइनस का 42 बराबर का 0। जब भी शून्य निकालेंगे, चलिए आगे 11x चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्या करेंगे जब भी शून्य निकालेंगे तो बराबर 0 लेंगे, बराबर क्या कर लेंगे 0।